चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो एपीजीपी का तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर n की वैल्यू 100 फैक्टोरियल है तो व्हाट विल यू द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लॉग n टू द बेस 2, लॉग 1 अपॉन लॉग n टू द बेस 3, 1 अपॉन लॉग n टू द बेस 4 अप टू लॉग n टू द बेस 100 तक दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे डील किए जाते हैं ये भी देख लो ज़रा। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको इसको ब्रेक करना आना चाहिए। इसको ये कैसे, मतलब जैसे ये बेस देखो, इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है, इसका बेस 4 है, तो लॉग का कोई रूल इसमें लग नहीं पाएगा। तो आपको बेस को कंप्लीट करना है। तो बेस में क्या होता है कि अगर आपके पास ना, एक रूल बता देता हूँ आपको मैं, इसको समझ लो आप। रूल ये है कि अगर कहीं पर लॉग बी और बेस में ए दिया हुआ और आप इसको ब्रेक करना चाहते हो, तो आप इसे पता है क्या लिख सकते हो, लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे बी ऊपर है, ये बेस में देखो ए है, तो ये नीचे आ जाएगा लॉग ए, ऊपर आएगा लॉग बी। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को लगा करके मैं इसको ब्रेक करूंगा। तो देखो इसकी अपॉन में क्या आएगा, लॉग एन अपॉन लॉग 2, ये आएगा लॉग एन अपॉन लॉग 3, ये आएगा लॉग एन अपॉन लॉग 4, और लास्ट वाला आएगा लॉग एन अपॉन लॉग 100। ठीक, अब इसमें क्या होगा, क्योंकि 1 अपॉन में है तो क्या होगा, जो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि log 2 ऊपर जाएगा, log n नीचे आएगा, फिर log 3 ऊपर जाएगा, log n नीचे आएगा, log 4 ऊपर जाएगा, log n नीचे आएगा, और यहाँ लास्ट वाले में log 100 अपॉन log n हो जाएगा। ठीक, तो ये स्टेप हम डायरेक्ट करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं डायरेक्ट वो स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ पर ये लिखने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ log 2 अपॉन लॉग एन, फिर मैं लिख रहा हूँ log 3 अपॉन लॉग एन, और ऐसे करते करते मैं अगले वाले को लिख लूँगा log 4 अपॉन लॉग एन, और इस तरह से जो लास्ट स्टेप है ना, उसको हम लिख पाएंगे log 100 अपॉन लॉग एन। ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है इसका। इसमें से कौन सा आंसर सही है, मैं टिक करना है। तो देखो नीचे से देखो log n जो है, वन log n कॉमन है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 अपॉन log n कॉमन ले लोगे। तो कॉमन लोगे तो ये देखो log 2 आएगा, फिर प्लस log 3 आएगा, प्लस log 4 आएगा, प्लस log 100 आएगा, है ना। तो log में एक रूल होता है ना, log m प्लस log n प्लस log p, जो भी चीज़ प्लस में होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो कैन बी राइट लाइक दिस, log 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई अप टू 100, इस तरह से। ठीक, ये लॉग के साथ चल रहा है। ठीक है, लॉग के साथ है यहाँ पर, ये यहाँ पर है, एक ब्रैकेट और आएगा यहाँ भैया वाला। ठीक, अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन लॉग एन हमारे पास नीचे है। ठीक, अच्छा, इस n की वैल्यू तो मुझे दी हुई है, n की वैल्यू मुझे 100 फैक्टोरियल बोला है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ log 100 फैक्टोरियल, ये लिखने वाला हूँ। और मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है, ये आप देखो, ये फैक्टोरियल का क्या होता है कि फैक्टोरियल में अगर मैं 100 फैक्टोरियल ऊपर लिख लेता हूँ तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 करते हुए अप टू 2 तक या 1 तक, 1 तो इसमें मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो इसे मैं 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो मतलब मैं इसे लिखने वाला हूँ log 100 फैक्टोरियल। तो log 100 फैक्टोरियल से log 100 फैक्टोरियल कट जाएगा और मेरा आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से मेरा राइट आंसर है बी पार्ट। बच्चों समझ में आ गया? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एनडीए में आते हैं। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये एनडी 2021 का है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो भी एनडी 2021 का ही था। इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जो है पहले से आपको दिए 2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का जो सम है वो 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स के इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब हो गया 6 टर्म से स्टार्ट होगा, 6 7 8 9 10। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, पहली 10 टर्म्स का सम क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि सम निकालने के लिए ना आपको ए और डी की जरूरत होती है। ए माने फर्स्ट टर्म और डी माने कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो अगर आपके पास ए तो है, हमारे पास है, लेकिन डी नहीं है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो ये कंडीशन दी हुई ना, इससे मैं डी निकालूंगा और डी निकाल करके सम का फॉर्मूला लगा दूंगा फॉर 10 टर्म्स के लिए।
लेकिन उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना पड़ेगा और सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स को S5 मान लेता हूँ। मतलब S5 तो मेरा हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, और इक्वल टू में दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है ना, 1/4 का मतलब हो गया 4 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। क्योंकि जब आप देखो कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज मत हो, 1/4 लिख लो यहाँ पर, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो इसलिए मैंने डैश लगा दिया और यहाँ भी 5 लिखा। अब मुझे क्या करना है, दोनों जगह सम का फॉर्मूला लगाना है। सम का फॉर्मूला मुझे बिल्कुल बाय हार्ट और कंठस्थ होना चाहिए, और S5 का जो फॉर्मूला है वो है 5/2 2a ए हमारे पास पहले से प्रोवाइडेड है, प्लस n-1 माने 5-1 यानी 4 इंटू डी। 4d आप डायरेक्ट 4d भी लिख सकते हो, इस जगह पे 4d लिख लो आप, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है ना। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम काम जो है थोड़ा शॉर्ट में ही करना है और कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट में रखनी है। नेक्स्ट S5, इसका भी वही आएगा 5/2, और जितना कैंसिल हो जाएगा वो हमारे लिए कामयाब है। 2a मतलब 2 इंटू 2, फिर n-1 2a। यस, यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, देखो S5 मैंने बोला है तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म, जो मेरी सिक्स्थ टर्म है वो पहली टर्म बनेगी। तो मैं a नहीं यूज़ कर सकता, ये वाला a यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में एरर यही होने वाला है, a' होगा, उसे हम a' मान लेंगे, यानी सिक्स्थ टर्म होगी। सिक्स्थ टर्म को आप a' मान लो। अभी फिलहाल आपको नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए आपको कि सिक्स्थ टर्म का है a+5d, आप लिख सकते हो a+5d, ठीक है। तो आप लिख लो a+5d, इस सिक्स टर्म के बदले लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि सिक्स टर्म मेरी पहली टर्म बनेगी। 2a के लिए ये आया, ठीक। अब आगे काम करते हैं, प्लस n-1 वही होगा, 5-1 4, और d भी सेम है, d तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम AP के बारे में बात हो रही है। अब जो जो कॉमन चीज़ें हैं ना वो कट जाएंगी, देखो जैसे 5/2 से 5/2 कट जाएगा, ठीक। एक और चीज़ होगा यहाँ पर, देखो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 2 कॉमन है, वो 2 कॉमन इस 4 से कट सकता है, तो इसमें हो सकता है 1/4, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा आपका a+5d है ना, a+5d। अब 4d पहले से हमारे पास, तो 5d, लेकिन इसमें से 2 कॉमन ले चुका हूँ मैं, तो अब आपका हो जाएगा यहाँ से 2d, ये 2d हो जाएगा, और ये 2 मैंने पहले बाहर निकाल लिया है। तो मेरे पास फाइनली आने वाला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसे a+5d + 2d, ये होगा मेरे पास, ठीक। तो इस 4 को आप इस 2 से कैंसिल कर लोगे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब इधर करोगे ना, तो ये 4 पहले से है और यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 4 2 8 हो जाएगा, और 4 2 8d ये भी हो जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा, यहाँ पर 7d, a+7d, ये a वही है जो मेरे को प्रोवाइडेड था, और वो क्या था पता आपको, 2। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है a की, इस a की वैल्यू को जैसे आप रखोगे 2, तो ये 8 के साथ जा करके 6 बन जाएगी, 8 - 2 6, और 7d ये है, और 8d को अगर राइट में शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा -d, तो d की वैल्यू आपकी -6 आई है, ठीक। अब आपको इस d को लेकर के और इस a को लेकर के 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो S10 क्या होगा, S10 = 10/2, 2a, 2 इंटू 2, 10 - 1 9 इंटू d की वैल्यू -6, तो 2 5 = 10, तो यहाँ पर 5 आया, ये 4 हो गया, 4 54, तो 5 × -50 यानी 250, 250 -250 इज द आंसर। क्या है, ये है आंसर, देखो। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को लगाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल रहनी चाहिए। देखो फास्ट ट्रैक में काम करना वो आपके हाथ में है, और ये कब होगा, जब आप ढंग से प्रिपरेशन करोगे, तब जा कर के आप इस तरह की फास्ट ले सकते हो। मैं तो इसे फास्ट कर ही नहीं रहा, क्योंकि मैं इस फास्ट करूँगा तो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा, लेकिन आपको ये बड़े फास्ट ट्रैक में काम करना है, तभी वहाँ पर जो है टाइम सेव भी होगा और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओगे, और मेरिट में आपका नाम आएगा, ठीक है बच्चों। ये पार्ट भी इसका आंसर हो गया, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो ये थोड़ा ये जीपी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें ना 3 टर्म्स दी हुई हैं, एक तो n फैक्टोरियल है, एक है 3 × n फैक्टोरियल, और ये n+1 होल फैक्टोरियल दिया हुआ है। ये तीनों टर्म जीपी में है, तो आपसे पूछा गया कि n की क्या वैल्यू होगी। तो इसमें जो है ना, आपको एक तो 2 कंडीशन पता होना, एक तो फैक्टोरियल नोटेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि जीपी में जो टर्म्स होती हैं तो उनमें क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे जीपी में देखो, अगर सपोज करो फर्स्ट ये मेरे पर टर्म दी हुई है इस तरह से ना, इन जीपी अगर आप ये कहते हो, तो इसमें पता है क्या होता है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट
का जो रेशियो आता है वो वही होगा जो थर्ड अपॉन सेकंड का होगा। तो इससे बताएं क्या होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो ना तो सेकंड का स्क्वायर यानी जो बीच का नंबर है उसका स्क्वायर जो होगा वो एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो ये लॉजिक ना मैंने इस क्वेश्चन में लगाना है, ये वाला लॉजिक समझ में आ गया ना। मैंने क्या कहा कि अगर मेरी तीनों टर्म जीपी में हैं तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, एन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। तो सेकंड क्या है मेरा, ये है, तो इसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टोरियल का स्क्वायर भी हो जाएगा, राइट। हो गया फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट क्या है मेरा, फर्स्ट एन फैक्टोरियल है, और थर्ड क्या है मेरा, थर्ड है एन प्लस वन का फैक्टोरियल, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देखो ये एन फैक्टोरियल का स्क्वायर है, ये एन फैक्टोरियल है, तो ये तो कैंसिल हो ही जाना है, तो यहाँ पर बन गया 9 एन फैक्टोरियल, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे फैक्टोरियल नोटेशन को ओपन करते हैं ना तो उसमें एक एक कम होता जाता है। तो देखो अगर मैं n+1 में एक कम n+1 फैक्टोरियल को ओपन करूँगा ना तो n+1 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई में n+1 - 1 आएगा, तो n+1 - 1 का मतलब होता है n फैक्टोरियल, राइट। और यही इसका की पॉइंट है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, और इस 1 को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये 9 - 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, तो 8 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस लगाते चले जाएंगे। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स नाइसली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें देखो एक नया टर्म आ गया, APGP तो था, एक HP भी आ गया। HP माने होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जैसे ना AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और HP का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें होता ये है कि इसका देखो कॉन्सेप्ट समझो पहले। इफ़ मैं ये कहूँ कि 1/A 1/B 1/C आर इन HP, अगर ये HP में हैं ये टर्म्स, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हो ना तो AP में आ जाएंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये बोल सकते हो कि ABC आर इन AP, ठीक है। तो HP जो है AP से कनेक्टेड है। तो इस लॉजिक को लेकर के मैं आपको ये काम करना है। तो जैसे इसको आपके क्वेश्चन में देखो 1/4 1/x 1/10 दिया हुआ है, ये HP में है, तो आप ये लिखने वाले हो ना यहाँ पर डायरेक्टली कि 4, x, 10 आर इन AP, ये लिखोगे। अच्छा एक चीज़ और, आपको पता है जिस तरह से GP में 3 टर्म्स होती हैं तो आप लिखते हो B² इज इक्वल टू AC। B² मतलब जो मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होता है वो सम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है। लेकिन जब 3 टर्म्स AP में होती हैं तो उस केस में लॉजिक ये बनता है, अगर आपके पास 3 टर्म ABC हैं और वो AP में हैं तो वहाँ पर लॉजिक बनता है 2B इज इक्वल टू A+C। क्या बनता है, 2B, ये A है, ये B है, ये C है, तो 2B B मतलब x, 2B इज इक्वल टू A+C। तो ये 2x हो गया, ये 14 हो गया। तो x की वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल, ये 7 हो जाएगा। तो 7 हमारा कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होने चाहिए। क्वेश्चन सिंपल हार्ड से मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है नहीं हो रही है। मैं बार बार नया नया क्वेश्चन लेके इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते, जैसे HP यहाँ पर एक नई चीज़ है इसलिए क्वेश्चंस लाया गया, ठीक है। तो आपको ढंग से इसे ध्यान से देखना है और हर बारीकी पर नज़र रखनी है। थैंक यू।